हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पे और भी वीडियो लेक्चर डाला है, जिसमें हमने देखा है इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, और उस कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं वो भी हमने देखा, और कॉन्जुगेट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको हमने देखा लास्ट वीडियो लेक्चर में। और मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, इसका भी वीडियो लेक्चर आप लोगों ने मेरा देखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और मेरा ये वीडियो लेक्चर आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मेरे को विश्वास है कि मैं आगे के जो वीडियो लेक्चर लेके आने वाला हूँ वो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगा। और कुछ मैं ट्रिक्स के साथ, अभी तो मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट पार्ट चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद कुछ 11th लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे एंटर करेंगे। तो जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको इंटरेस्ट आएगा, और हम उस समय कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे टफ से टफ क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करें। तो चलिए हम इसी कड़ी में देखते हैं कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे समझेंगे, क्या होता है आर्गुमेंट। तो चलिए देखते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आर्गुमेंट को हम एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी। ए क्या है? जेड का रियल पार्ट है, और बी जेड का इमेजिनरी पार्ट है। तो अब इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला आर्गुमेंट को शॉर्ट फॉर्म ए आर जी अर्ग जेड, या एम्पलीट्यूड का शॉर्ट फॉर्म ए एम पी जेड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और या फिर हम इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं, और ये फार्मूला होता है tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ ए। ये हो गया फार्मूला। अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे? ए बी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, कौन से पॉइंट को डिनोट करता है? पॉइंट ए बी। तो हम इसको आर्गा प्लेन से समझते हैं कि ये पॉइंट ए बी जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज ए और बी दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या होगा? ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहीं भी ये पॉइंट पी एज्यूम कर लिए, ए बी जो कि जेड है। अब हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका भी हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर उसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। तो पहले उसी को देख लेते हैं कि इस आर्गा प्लेन में अगर ये पॉइंट P इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को डिनोट करता है, तो इस जेड का मॉडुलस इस डायग्राम में क्या चीज होगा? तो P, ये जो पॉइंट P है और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, जो यहाँ पे हमको OP दिखाई दे रहा है, यही क्या होगा? मॉड ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉड ऑफ जेड के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब इसके बाद जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट जिसको हम थीटा से भी डिनोट कर रहे हैं, इस डायग्राम में क्या होगा आर्गुमेंट? ये एंगल, ये कौन सा एंगल है? ये ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल सबटेंड करता है, वही एंगल कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड।
तो यही होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही होना चाहिए, तब हम उसको आर्गुमेंट कहते हैं। तो इस डायग्राम में अगर ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को ये पॉइंट पी रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस between origin and this point P is modulus of Z, and angle max with positive x-axis is known as argument of Z। अब हम क्या देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं और कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। ये देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक ही टाइप के एक एग्जाम्पल लें, जैसे z इक्वल टू z इक्वल टू 1 प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z2 इक्वल टू -1 माइनस आई, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z इक्वल टू, पहले इन दोनों को देखते हैं फिर तीसरा और चौथा। तो अब ये देखते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है 1 1, और ये कहां पर होगा -1 -1। तो पहले हम इसको आर्गा प्लेन में रिप्रेजेंट करें। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं 1 प्लस आई को, तो ये कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सपोज ये पॉइंट क्या है, P है 1 1, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस है P का, जो उसके मॉडुलस को डिनोट करेगा। और ये जो एंगल होगा, ये प्लस एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये जो एंगल आएगा, यही एंगल इस Z1 का आर्गुमेंट होगा। तो ये एंगल क्या होगा, Z1 का आर्गुमेंट। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसका फार्मूला है हमारे पास। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करना है तो क्या होता है, tan इनवर्स b बाई ए। तो क्या हो जाएगा, अर्ग ऑफ Z1 इक्वल टू tan इनवर्स b की जगह, b मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। अब जो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे, मतलब जो 11th के स्टूडेंट होंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि tan इनवर्स 145 कैसे आया। जो 12th लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उनको आइडिया रहता है, लेकिन जो 11th के स्टूडेंट हैं वो ध्यान देंगे कि हमको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो 45 डिग्री इक्वल टू tan को उधर ले जाएं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये डेफिनेशन होता है, tan को उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये वैल्यू तो आप लोग 10th क्लास में ही जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं tan 45 1, तो यहाँ से tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45, और 45 को डिग्री को हम यहाँ पर रेडियन में चेंज करते हैं। जनरली हम आर्गुमेंट जब फाइंड करते हैं तो जो आर्गुमेंट आता है उसको रेडियन के फॉर्म में ही रखते हैं। तो चलिए इसको रेडियन में चेंज करना है, तो आप लोगों को पता होगा किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा था Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई, उसका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई बाई 4। ये बहुत ही इजी तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं Z2 इक्वल टू -1 माइनस आई, इस सेकेंड क्वेश्चन का आर्गुमेंट। तो सबसे पहले देखें -1 माइनस 1 किस क्वाड्रेंट में होगा, -1 होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सपोज ये पॉइंट Q है -1 अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं Q पॉइंट को। तो ये जो OQ आएगा लेंथ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा,
इस Z2 के मॉडुलस को। और आर्गुमेंट क्या होगा यहाँ पर, हम आर्गुमेंट क्या कर बोलते हैं, ये जो OQ है प्लस एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल सबटेंड करेगा वही एंगल होगा आर्गुमेंट Z2 का। तो पहले हम इसको फार्मूला अप्लाई करके निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू tan इनवर्स B by A, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, -1 कैंसिल, tan इनवर्स 1 हो गया। अब ये tan इनवर्स 1 हुआ, तो अभी हमने देखा पहले क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 है। तो जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे होंगे आर्गुमेंट निकालना, वो मैं तो समझता हूं 99% लोग यही आंसर देंगे कि यहाँ पर tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री, मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आर्गुमेंट एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस के साथ इस OQ का एंगल, तो अगर हम इस एंगल को देखें, ये भी प्लस एक्स एक्सिस के साथ है, या फिर हम ये वाला एंगल को देखें, सॉरी ये वाला एंगल, तो ये एंगल भी क्या है, ऑब्ट्यूज है, ये भी एंगल ऑब्ट्यूज है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्यूट आ रहा है। तो ये आंसर हमारा क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर कैसे फाइंड करेंगे, फिर ये आंसर क्या है, इनकरेक्ट है, यहां पर ये आंसर नहीं होगा। जबकि हम डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे, अगर हम इसको ड्रॉ करके ना देखें तो हर कोई यही आंसर बोलेगा यही करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर करेक्ट आंसर फाइंड कैसे करें, तो करेक्ट आंसर फाइंड करने का तरीका है, इसका जो 45 डिग्री आया है ये एक्यूट एंगल है, इसका tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है, लेकिन ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये जो एक्यूट एंगल आता है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्यूट एंगल आता है, ये एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, ये जो OQ होता है, ये जो OQ है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड करता है वही एक्यूट एंगल है। तो यहाँ एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हम डायग्राम में देखेंगे कि एक्स एक्सिस के निगेटिव के साथ ये एंगल एक्यूट है कि पॉजिटिव के साथ। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ये एंगल है ये हमको एक्यूट दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर इसका एंगल लें तो ऑब्ट्यूज है, लेकिन हमारा ये आंसर आया है एक्यूट। तो ये आ गया एक्यूट एंगल, लेकिन हमको फाइनली इसका आंसर निकालना है। तो ये एंगल 45 डिग्री आ गया, तो ये टोटल एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके साथ 180 डिग्री को ऐड कर देंगे, ये 180 डिग्री है, 180 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225 डिग्री। तो ये क्या निकल गया, इसका आर्गुमेंट, किसका, Z2 का। ये भी तो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल कितना होगा, ये 45 है, ये टोटल 180 है, 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135। तो ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एंगल को पॉजिटिव या निगेटिव दिया जाता है। तो एंगल पॉजिटिव कब लिया जाता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ये जो 225 डिग्री हमने मेजर किया, ये किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट होते हैं तो ये एंगल आया। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और ये एंगल प्लस एक्स एक्सिस से क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब ये एंगल मिलता है। तो क्लॉकवाइज वाले एंगल को माइनस से डिनोट करते हैं। तो अब इसका आर्गुमेंट हो गया 225 या फिर -135 डिग्री। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियन में चेंज कर देंगे, रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 से माइनस कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। और यहाँ पर भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 5 जा, और 3 5 जा 3 4 जा।
और ये आ जाएगा 5π/4। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, या तो 5π/4 ले या -3π/4। ज्यादा सुटेबल इस आंसर को लिया जाता है, जो लिस्ट वैल्यू है उसी को जनरली लिया जाता है। ऐसे जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, इसलिए दोनों आंसर जानना जरूरी है। तो अब हम Z1 और Z2 का यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे निकाले हैं ये देख लिए हैं। अब हम दो एग्जांपल और लेते हैं, ये इसी पैटर्न का सिमिलर पैटर्न का। क्या क्या एग्जांपल लेते हैं देखिए। Z3 इक्वल टू -1 + i, और ये है फोर्थ एग्जांपल Z4 इक्वल टू 1 - i। इन दोनों का भी हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए ये वाला पॉइंट -1 1 है। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z3 इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 है अपॉन रियल पार्ट -1, तो tan इनवर्स -1। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को आर्गा प्लेन में देखते हैं कि कहां पर है। तो ये पॉइंट कहां पे होगा देख सकते हैं, -1 है और +1। -1 कहां पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सपोज ये पॉइंट क्या है, R है। कौन से पॉइंट है ये, -1 1। अब इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। अब यहां पर जो आर्गुमेंट होगा कौन सा होगा एंगल, ये वाला एंगल आर्गुमेंट होगा। अब फिर से अभी जैसे निकाले वैसे सबसे पहले हम इसका एक्यूट एंगल निकालेंगे। तो एक्यूट एंगल निकालने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है तब भी से इसको पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब इसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिया जाता है। तो हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेते हैं, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम अभी निकालें 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम आर्गुमेंट निकालने के लिए इसका एक्यूट एंगल निकालते हैं, और एक्यूट एंगल निकालने के लिए इस निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 क्या हो गया, 45। अब इस डायग्राम में देखते हैं कि ये जो OR है एक्स एक्सिस के साथ कहां पे एक्यूट एंगल बनाता है। तो डायग्राम में ये एंगल एक्यूट दिखाई दे रहा है, तो यही 45 होगा। लेकिन हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो 135 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो 3π/4। तो इस Z3 का आर्गुमेंट क्या आ गया, 3π/4। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हम इसका एक्यूट एंगल निकालते हैं, और एक्यूट एंगल को हम डायग्राम से समझते हैं कि वो प्लस एक्स एक्सिस के साथ है या माइनस के साथ। तो जिसके साथ भी आएगा उसके बाद फाइनली जो आर्गुमेंट निकालना है हम डायग्राम से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ये लास्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4th एग्जांपल ले रहे हैं, इसका आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ Z4 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यहाँ -1 है और रियल पार्ट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम डायग्राम नहीं बनाते हैं तो tan इनवर्स -1 हमने क्या निकाला, 3π/4। तो अगर कोई डायग्राम नहीं बनाएगा तो वो कौन सा आंसर लिख देगा, 3π/4। अब हम डायग्राम बना के देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट कहां पर है ये देखते हैं, 1 - 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहां पर होगा 1 - 1। सपोज ये पॉइंट P है और ये 1 - 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो एंगल आएगा यही एंगल क्या होगा, आर्गुमेंट। तो अब देखिए क्या ये एंगल 135 डिग्री दिखाई दे रहा है, नहीं। तो यहां पर ये आंसर डायग्राम के हिसाब से गलत, या तो ये एंगल लेंगे या तो ये वाला एंगल लेंगे। तो ये एंगल तो 270 से भी ज्यादा आ रहा है ये एंगल, लेकिन ये तो 135 है, या तो 270 प्लस आता ये आंसर,
यह एक्यूट आएगा तब। तो अब निकालें कैसे, अब हम इसकी वैल्यू निकालें कैसे, इसी तरीके से निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यानी एक्यूट एंगल निकालेंगे। इसका एक्यूट एंगल यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, क्योंकि ये भी tan इनवर्स 1 होगा। तो अब डायग्राम में देखें कि ये जो OT है कौन से एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो प्लस के साथ, माइनस के साथ तो 90 प्लस होगा। तो ये 45 कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल। लेकिन ये एंगल हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज में, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगा ये माइनस में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये हो गया -π/4। तो Z4 का ये आर्गुमेंट हो गया -π/4। इस प्रकार हम इसका आर्गुमेंट चारों क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं देख लिए हैं। अब आप लोग कुछ और एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अब हम इसके बाद इस पे बेस्ड जो प्रॉपर्टीज है इसका वो देखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड रिजल्ट जो हम क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये जो रिजल्ट्स हैं ये लॉग के जैसे फार्मूला होते हैं, उसी के जैसे है। जैसे log ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या होता है, log Z1 प्लस log Z2। वैसे यहाँ पर आ गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। तो अब ये जो तीन रिजल्ट हैं, इन तीन रिजल्ट्स का यूज करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी सिर्फ सैंपल क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पे बताते जा रहा हूँ। फिर जब पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज z इक्वल टू है 1 प्लस आई और 1 प्लस √3i। इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो इसका आर्गुमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z, ये इनटू में है। जब इनटू में दो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्रोडक्ट में, तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई प्लस आर्गुमेंट इनटू जो है प्रोडक्ट जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है 1 प्लस √3i। अब इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, मैं ऐसा एग्जांपल लिया हूं जिसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी दोनों मतलब प्लस प्लस में होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो डायरेक्ट फार्मूला जो होता है tan इनवर्स 1/b/a वाले फार्मूले से ये निकाल सकते हैं। तो √3/1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री है, जिसको हम रेडियन में चेंज करते हैं तो π/4 आता है। tan की वैल्यू √3 किस एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, और 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके, तो π/3 आ जाएगा। तो इसका जो है 12 LCM 3π + 4π 7π/12 इसका आर्गुमेंट। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो क्या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का भी प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पे आप और भी शामिल कर सकते हैं √3 + i, तो 3 रहेगा तो प्लस तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आर्गुमेंट ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया अपना इस फार्मूले का एप्लीकेशन। अब इस फार्मूले का एप्लीकेशन इसी को ही कर सकते हैं। सपोज z एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू 1 प्लस √3i अपॉन 1 प्लस i, तो इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस √3i माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस i, ये हो जाएगा। और इसका आर्गुमेंट अभी हमने निकाला कितना, π/3, और इसका आर्गुमेंट π/4। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/12। तो इसका आंसर आ गया। वैसे ही हम इसका भी एक एप्लीकेशन देख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। सपोज z इक्वल टू है 1 प्लस आई टू द पावर 100 1 प्लस आई टू द पावर 100 है। इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो
तो हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई, और ये थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। इसका आर्गुमेंट तो हम निकाल चुके हैं 5/4, तो इस प्रकार इसका आर्गुमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूला का एप्लीकेशन हो गया। अब हम इसके आगे के पार्ट में मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि पोलार फॉर्म क्या होता है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और वहां पे हम यूलर का एक फार्मूला भी स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप नया वीडियो लेक्चर मेरा देखते हैं तो उसके पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर देखे हैं आप लोग, वो पूरा एक बार रिवीजन करके देखें, तो बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू।